हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 262 और आज की टीचिंग में रोंडा बान हमें कह रही हैं कि जिन विचारों को आप बार बार और कई बार सोचते हो वो विश्वास बन जाते हैं। मतलब अगर आप रिपीटिटिवली एक ही थॉट को बार बार लगातार उसी को ही सोच रहे हो, उसी पे अपनी सारी एनर्जी दे रहे हो, तो जब आप यही कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो उस चीज़ पे धीरे धीरे आपका विश्वास बन जाएगा कि ये ऐसा ही है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे विचारों में बहुत बड़ी ताकत है और ये ताकत ऐसी है कि जिसे हम पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिवली भी। अगर आप किसी नेगेटिव थॉट को बार बार सोचते जाओगे, बस हर पल उसी के बारे में सोच रहे हो लगातार वही सब सोच रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने देखा है कि हम फेक सिनेरियोज़ अपने माइंड में बना लेते हैं, जो चीज़ें एक्चुअल में होती भी नहीं हैं। हम ओवर थिंक कर करके वही सब चीज़ें सोचते जाते हैं और फिर उसी पे विश्वास कर लेते हैं। चाहे बाहर से चीज़ें वैसी ना हो, चाहे सामने वाला खुद ऐसा क्यों ना बोल दे कि ऐसा नहीं है, तुम मेरा विश्वास करो, पर फिर भी हमने अपने माइंड में फेक सिनेरियो, फेक स्टोरीज क्रिएट कर रखी हैं और हम उसी में ही जीना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग ओवर थिंकर बन जाते हैं। खुद ही सोच रहे होते हैं जो रियलिटी में होता भी नहीं है, वही सोच रहे हैं और अल्टीमेटली खुद का नुकसान कर रहे हैं, खुद के लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, खुद को डिप्रेशन में ले जा रहे हैं, वही सब सोच के। ये तो हुई बात नेगेटिव की। अगर आप नेगेटिव सोचते हो और उन चीज़ों में विश्वास करना शुरू कर देते हो, पर अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो और बार बार उन्हीं को सोचते रहते हो, उन्हीं के बारे में बात करते हो, तो क्या होगा, आप उसी पे बिलीव करना शुरू कर देते हो। आपको अंदर से ये लगना शुरू हो जाता है कि ये तो ऐसा ही है, आपको वो सच लगने लग जाता है। इसलिए तो हम पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करते हैं। कितनी सारी अफर्मेशंस हैं। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो हेल्थ अफर्मेशंस हैं। कितने तरह के अफर्मेशंस हैं। सेल्फ लव अफर्मेशंस, मनी अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, लव अफर्मेशंस, हीलिंग अफर्मेशंस, जो आपको अंदर से हील कर देंगी। जब आप एक चीज़ को बार बार सोचते जाओगे, बोलते जाओगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। और जब एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ गई कि ऐसा ही है, तो फिर आप उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हो। तो आपको उस पर विश्वास हो जाता है कि ये ऐसा ही है। और जब एक बार वो चीज़ हो गई तो आप उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हो। ठीक है, जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरी आवाज़ में एक हीलिंग पावर है। हर कोई मुझे सुनना चाहता है, लोग मुझे हर पल हर वक्त सुनना चाहते हैं, लोग मेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं, लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मेरी बातों को सुनना चाहते हैं, मेरे थॉट्स को सुनना चाहते हैं। तो जैसे मैं बहुत लंबे टाइम से यही सोच रही हूँ कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत इजीली अपनी बातें दूसरों को समझा पाती हूँ, लोग इजीली मेरी बात कैच कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और मेरी आवाज़ में एक बहुत ही अलग सी हीलिंग पावर है जिसको सुनते ही सबको ऐसा लगता है कि सब बहुत अच्छा है। तो मैं काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ सोच रही हूँ, अपने में इस चीज़ को मानती हूँ। अब मैंने ये चीज़ इतनी बार सोची है, बोली है कि मुझे विश्वास हो गया है। और जैसे ही मुझे इस पे विश्वास हुआ है, मैं उस फ्रीक्वेंसी पे आ गई हूँ कि अब मैं उस फ्रीक्वेंसी पे हूँ कि सच में लोग मुझे आके कमेंट्स में बोलते हैं या पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज़ बहुत सूथिंग है। एक अलग ही मैजिकल पावर है इसमें। तो अब मेरी फ्रीक्वेंसी वो हो गई, अब मैंने उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर लिया है। तो जैसे हम किसी फ्रीक्वेंसी पहुंच जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस, सिग्नल्स हम बाहर यूनिवर्स में भेजना शुरू कर देते हैं। तो यही सब चीज़ें मैं बाहर ट्रांसमिट कर रही हूँ और इन रिटर्न वही सब चीज़ें मुझे सुनने को मिल रही हैं। वाओ, आपकी आवाज़ बहुत ही सूथिंग है, एक अलग ही मैजिकल पावर है इसमें, एक अलग ही हीलिंग है इसमें, बहुत पॉजिटिविटी है इसमें, सुनने में बहुत मज़ा आता है। सुन के ही ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ अच्छा है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो आज की टीचिंग में रोंडा बान हमें यही कह रही हैं कि हमारी सोच बहुत शक्तिशाली है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन
में यही कहा जाता है कि जो चीज़ें हम सोचते हैं वही चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। तो जब आपको पता है कि क्रिएशन पावर आपके हाथों में है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, तो वही चीज़ें क्रिएट करो ना जो आप अपनी लाइफ में सच में चाहते हो। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली खुद की थॉट्स पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत हमारी सोच से होती है। हम जैसी चीज़ें सोचते हैं वैसे ही चीज़ें बोलते हैं और वैसे ही चीज़ें करते हैं। इसलिए सबसे पहले काम करना है सोच पे, सोच कर सोचना है। ये बीके शिवानी जी कहती हैं। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ को क्रिएट करना चाहो तो सबसे पहले आपको सोचना है कि क्या सच में मुझे वो चाहिए। खुद से सवाल करना है, और जब आप श्योर हो जाओ कि नहीं सच में यही चाहिए, उसके बाद आस्क इट फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स से मांगो वो चीज़। यूनिवर्स से मांगने के बाद आपको विश्वास करना है कि अच्छा अब मैंने ये मांग लिया है, यूनिवर्स का काम है वो मुझे देना, और यूनिवर्स वो मुझे देंगे। तो विश्वास करना है और उसके बाद खुद को रेडी रखना है रिसीव करने के लिए, कि जब भी वो चीज़ आए मैं रेडी हूँ वेलकम करने के लिए। ठीक है, तो आज की टीचिंग में स्पेशली फोकस किया गया है सोच पे। सोच कर सोचो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही चीज़ें आप विश्वास करते हो, और जिन चीज़ों में आपका विश्वास होता है वही सब चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने शुरू हो जाती हैं। तो जो चीज़ें चाहिए नहीं उनके बारे में सोचो नहीं, वैसा मत सोचो। जो चीज़ें चाहिए उनके बारे में सोचो, खुद ब खुद आप उस पर विश्वास करोगे और वही सब चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए। किसी से काफ़ी लंबे अरसे से बात नहीं की है तो बात कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, और सामने वाले को बताइए दैट हाउ प्रीशियस दे आर इन योर लाइफ। Okay, and happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed, have a beautiful, magical, surpriseful, sweetful day. और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इन वीडियोस को बाकी लोगों के साथ दिल खोल कर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता किसको इन वीडियोस की ज़रूरत है। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ शेयर बटन पे क्लिक करना है और शेयर करते जाना है। ठीक है, और अंत में मेरे साथ कहें सबका मंगल हो।